सिखों के 3 मुख्य गुरुद्वारे हैं। पहला बंगला साहिब, दूसरा शीशगंज गुरुद्वारा जहां गुरु तेग बहादुर शहीद हुए थे, और तीसरा रकाबगंज गुरुद्वारा जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था। रायसीना पहाड़ी के पीछे बना रकाबगंज गुरुद्वारा इन सभी गुरुद्वारे में से कुछ अलग है, और मानो इसकी खूबसूरती ऐसी है कि हर कोई इसकी तारीफ करते नहीं थकता। रकाबगंज गुरुद्वारा दिल्ली के 10 ऐतिहासिक गुरुद्वारे में से एक है। अगर बात इसकी वर्तमान की करें तो ये धार्मिक जगह होने के साथ साथ सिख राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र भी बन रहा है। दिल्ली का रकाबगंज गुरुद्वारा यहाँ की धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। रायसीना पहाड़ी के पीछे बना ये गुरुद्वारा सेंट्रल दिल्ली की सबसे खूबसूरत जगहों में एक है। एक तरफ जहाँ इसकी धार्मिक पहचान है तो वहीं दूसरी तरफ ये सिख राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र है। क्या है रकाबगंज गुरुद्वारे का इतिहास? अब बात करते हैं इसके इतिहास की। संसद भवन के नजदीक बने गुरुद्वारा रकाबगंज का निर्माण सन 1783 में हुआ था। इस गुरुद्वारे को बनवाने की इजाजत उस वक्त के मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने दी थी। इसी गुरुद्वारे में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार भी हुआ था। दिल्ली में जो 2 गुरुद्वारे श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत के प्रतीक हैं, उनमें से एक रकाबगंज भी है, तो वहीं दूसरा चांदनी चौक का मशहूर शीशगंज साहिब है। जब तेग बहादुर साहिब जी ने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था, तब मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर भरी सभा में गुरुजी का सिर कलम कर दिया गया था। बताया जाता है कि भाई जेता जी गुरुजी का शीश लेकर आनंदपुर रवाना हुए थे, जबकि भाई लखी शाह धड़ को अपने घर ले गए। उन्होंने गुरुजी के धड़ का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने पूरे घर को आग लगा दी थी। इसी जगह पर आज का गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब बना है। देखिए, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब जब गुरु तेग बहादुर जी की शहादत होती है, जहां पे आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है लाल किले के सामने चांदनी चौक में, उसके बाद इस स्थान पर उनके धड़ का संस्कार किया गया। लखी शाह बंजारा उनके पवित्र शरीर को यहां पर लेके आते हैं और अपने घर पे उनका संस्कार करते हैं। उसके बाद जब बाबा बघेल सिंह जी, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया जी, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी मार्च 1783 के अंदर यहां पर बाबा बघेल सिंह जी, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया दिल्ली को फतेह करते हैं, लाल किला को। उसके बाद उन्होंने यही शर्त रखी कि जहां पे गुरु साहब के चरण छू स्थान है, हम उनकी सेवा कराएंगे और फिर दिल्ली को छोड़ेंगे। तो 10 महीने तक वो दिल्ली में रहे। उस वक्त गुरुद्वारा रकाबगंज साहब की ये स्थान की उसारी शुरू हुई। ये स्थान रायसीना जो गांव था, उस गांव की ये जमीन थी। उसके बाद ये रकाबगंज साहब का गुरुद्वारा साहब स्थापित हुआ। फिर महाराजा रंजीत सिंह के समय में इस गुरुद्वारे के साथ और भी रियासत की जमीन लगाई गई, और बाद में इसी गुरुद्वारे की जमीन के में से ही ये जो पार्लियामेंट हाउस है और राष्ट्रपति भवन है और नॉर्थ ब्लॉक, उसमें से ही निकाला गया रायसीना। और इसके एवज में गोरों ने उस वक्त पाकिस्तान में दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को जमीन दी। तो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब का एक पवित्र इतिहास, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी का पवित्र शरीर का जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पे हुए हैं, इसलिए गुरुद्वारे की प्रति लोगों की श्रद्धा और सत्कार जो है वो अनंत है। कैसे पड़ा गुरुद्वारे का नाम? गुरुद्वारे के नाम को लेकर भी एक अलग मान्यता है। इसे सिखों के 10वें गुरु के नाम से जोड़ा जाता है। बताया जाता है कि जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी रणभूमि की ओर चले थे, तो उसी जगह पर घोड़े की रकाब पर पांव रखते ही वह टूट गई थी। अब तक वह टूटी हुई रकाब उसी प्रकार सुरक्षित रखी हुई है। इसी के बाद गुरुद्वारे का नाम रकाबगंज पड़ा था। गुरुद्वारे का मौजूदा रूप 12 साल में बनकर तैयार हुआ था। मंदिर की जगह पुराने रायसीना गांव की जगह है, जिस पर इतिहास में कई विवाद होने की बातें भी सामने आई हैं। हालांकि हर बार गुरुद्वारे के पक्ष में ही फैसला आया। गुरुद्वारे का दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से क्या है संबंध? गुरुद्वारा परिसर में ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का दफ्तर स्थित है। कमेटी के जनरल हाउस के साथ साथ यहाँ अन्य महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन भी होता है।
मौजूदा प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा की ही देखरेख में गुरुद्वारा परिसर में सिखों के लिए एडवांस स्टडी सेंटर भी बन रहा है। जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है, ये भी एक बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद, लंबे 18 महीने की जेल काटने के बाद ये हमें गुरुद्वारा कमेटी का एक्ट बनाने का मौका मिला और सरकार ने 1973 के अंदर इस एक्ट 71 के अंदर इस एक्ट को बनाया। और तब से पहले चांदनी चौक में था, फिर माता सुंदरी में, अब ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का हेडक्वार्टर जो है ये गुरु गोविंद सिंह भवन गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में है। तो यकीनी तौर पर जो मैनेजमेंट जहां से चलते हैं, प्रबंध यहां से चलते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो तो बड़ी रहती है और गुरुद्वारा रकाबगंज साहब इसलिए इंपॉर्टेंस वाली जो है एक बहुत जगह मानी जाती है। गुरुद्वारे में सच की दीवार का क्या है महत्व? इससे अलग गुरुद्वारा परिसर में 1984 कत्लेआम में मारे गए सिखों के लिए एक मेमोरियल भी बनाया गया है। इसे सच की दीवार के नाम से जाना जाता है, जहां पर दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए कई तस्वीरें भी लगाई गई हैं। क्यों कहा जाता है इसे राजनीति का केंद्र? राजनीति का केंद्र दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का दफ्तर होने के चलते इसे दिल्ली में सिख राजनीति का केंद्र भी कहा जाता है। अगले कुछ दिनों में कमेटी के चुनाव होने के चलते जल्द ही गुरुद्वारा राजनीतिक बयानबाजी का केंद्र भी होगा। हाई सिक्योरिटी जोन में क्यों है गुरुद्वारा? ये गुरुद्वारा संसद भवन के नजदीक होने के कारण हाई सिक्योरिटी जोन में रहता है। हर सिख अपने पूरे जीवन में दिल्ली के इन 3 गुरुद्वारे में भी मत्था जरूर टेकता है। सिखों में किसी भी शुभ काम से पहले गुरु का आशीर्वाद जरूर लिया जाता है। फिलहाल इस गुरुद्वारे की देखरेख दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रही है। दिल्ली का रकाबगंज गुरुद्वारा दिल्ली के 10 ऐतिहासिक गुरुद्वारों में एक है। सिखों के लिए जहां एक तरफ ये धार्मिक मान्यता के लिए प्रमुख जगह है, तो वहीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का दफ्तर भी यहीं पर मौजूद है। मौजूदा समय में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों के लिए महज कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। ऐसे में तमाम पार्टियां इसके लिए पूरी तरह तैयार होने का दावा भी कर रही हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे के साथ साथ अन्य 9 ऐतिहासिक गुरुद्वारों का संचालन किसके हाथ में जाता है। दिल्ली से आकाश शर्मा की रिपोर्ट, ETV भारत।